कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। भगवान अर्जुन के साथ हैं, लेकिन अर्जुन को जब तक तात्विक दृष्टि नहीं हुई तो अर्जुन भी बेचारा भयभीत हो रहा है, असमंजस में पड़ा है। भगवान का होना अच्छा तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा होना भगवान की स्मृति का है। भगवान के होने से दुख नहीं मिटते, ध्यान देना। भगवान के मौजूद होने से दुख नहीं मिटते। भगवान तो अभी भी मौजूद है। दुखिया से दुखिया व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान मौजूद है। भगवान तो शाकुनी के आगे और दुर्योधन के आगे भी प्रकट रूप में थे। भगवान तो शूर्पणखा के आगे भी राम जी प्रकट थे। शूर्पणखा का काम नहीं गया, कैकेयी का क्रोध नहीं गया, मंथरा का कपट नहीं गया और दशरथ की लाचारी नहीं गई। भगवान तो साकार रूप में प्रकट थे ही। भगवान का होना अच्छा तो है, लेकिन भगवान के होने से भी भगवान तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवत तत्व की स्मृति होना बहुत जरूरी है। भगवान का होना इतना जरूरी नहीं है। भगवान का साकार रूप में होना इतना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुने। लेकिन भगवत तत्व का ज्ञान होना जरूरी है, भगवत तत्व की स्मृति होना जरूरी है। वो सत्संग से ही मिल सकती है। भगवत तत्व की स्मृति और भगवत तत्व का ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक दुनिया चाहे कितनी भी तुम बदल बदल कर संवार कर सुखी होने की कोशिश करो, लेकिन दुनिया तो कुत्ते की पूंछ जैसी है। खींच खींच कर सीधी रखो, जरा सा छोड़ो तो वही जलेबी चाप। जय राम जी की। कुछ लोग निर्धनता के कारण अपने को दुखी मानते हैं, लेकिन निर्धनता ही दुख का कारण नहीं है। धनी लोग भी तो दुखी पाए जाते हैं। कुछ लोग सत्ता विहीन होने से अपने को दुखी मानते, लेकिन सत्ताधीशों को भी दुखी पाया गया। अमेरिका का साम्राज्य जिनके हाथ था, ऐसे प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, पुरुषार्थी व्यक्ति, समाजवादी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेत होकर भटकता है। कई अखबारों में हमने देखा, सुना है, आपने भी सुना हो। कहां तो अमेरिका की पोस्ट प्रेसिडेंट की और कहां उसे व्हाइट हाउस में सुख नहीं, सुख लेने के लिए पिक्चर देखने गया और वहीं उसको गोली लगी, अकाल मृत्यु हुई और प्रेत होकर भटकता है। अपने घर में सुख नहीं होता तब आदमी बाजार में जाता है। अपने आप में सुख नहीं होता तब और वस्तुओं की गुलामी करता है। वेदांत कहता है अपने आप में इतना सुख है कि तुम्हारी एक मीठी निगाह मात्र से फिजा में रौनक छा जाए, ऐसे तुम सुख स्वरूप हो। कृष्ण जब बंसी बजाते और सुख स्वरूप की एक झलक फेंकते हैं, ग्वाल गोपियां तो सुखद अनुभव में तल्लीन हो जाते हैं, लेकिन पैपान करने वाले बछड़े भी सुख स्वरूप में गोता मारने लगते हैं और दूध पीना भूल जाते हैं। यह सुख है आत्मा का। बजाओ तो होलसेल में बजाओ ताली, नहीं तो चुप। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण बोलो ना, कंजूसी न करो। नारायण नारायण नारायण। सृष्टि बदलकर सुखी होने के चक्कर में जो पड़े वो चक्कर खाते ही रहे। ध्यान से सुनना, ये तात्विक बात चल रही। सुबह सुबह आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले छने छने लोग आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कथाएं वार्ताएं तो शाम के सत्संग में हो जाएगी। आदि में तात्विक दर्शन शास्त्र की बात कहता हूं, जिसको सुनने मात्र से बड़ा भारी लाभ माना गया है। योग वशिष्ठ महारामायण, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज बोल रहे हैं भगवान शिव। शिव और वशिष्ठ का संवाद हुआ था। सतयुग के 200 वर्ष बीते थे, तब की बात है। वशिष्ठ जी तपस्या कर रहे थे और एकाएक आकाश मार्ग से भगवान शंभ, सदाशिव, पार्वती सहित
ज्योतिमय रूप में आ रहे थे। वशिष्ठ ने मनी मनु का अभिवादन किया, अर्घ्यपात से पूजन किया। इतने में तो शंभ सदाशिव और पार्वती जी साकार रूप में प्रकट हुए। वशिष्ठ ने अर्घ्यपात से पूजन किया। अरुंधति को सत्संग मिले, इसलिए शिव जी को कहा कि मां पार्वती को आज्ञा दीजिए अरुंधति के पास विचार विमर्श सत्संग करे और मैं आपके चरणों में बैठकर कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। शिव जी ने वशिष्ठ से कुशल पूछा है, मुनीश्वर तुम्हारी तपस्या ठीक तो चल रही? चित्त में राग द्वेष के समय अशांति तो नहीं होती? पहले के जमाने में लोग एक दूसरे से मिलते थे तो पूछते थे कैसे चल रही तपस्या, चित्त की समता कैसी है? चित्त की समता ही बड़ी भारी तपस्या है। 1000 वर्ष के उपवास, हजारों मील की पैदल यात्रा से भी 2 घड़ी चित्त की समता बड़ा महात्म रखती है, बड़ा महत्व रखती है। मुसलमान धर्म के एक सूफी फकीर ने कहा, सूफीवाद अपने वेदांत से लिया गया है। शाह हाफिज उसका नाम। हे इंसान तू 100 मंदिर तोड़ दे, हे इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, लेकिन एक जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि जिंदा दिल में खुदा खुद रहता है। आप अपने दिल की रक्षा कीजिए, छोटी छोटी बातों में अपने दिल को सताइए मत, अपने दिल को उलझाइए मत, अपने दिल को आकर्षित विकर्षित करके खपाइए मत। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हृदय कोश की रक्षा कीजिए। तेन रक्षितम सर्वम रक्षितम इदम। उसकी रक्षा तुमने कर लिया तो सबकी रक्षा कर ली। अगर हृदय की रक्षा नहीं की तो तुमने जो भी रक्षित किया वो सारा तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। जाते समय चिल्लाओगे 4 मकानों का क्या होगा, 4 फैक्ट्रियों का क्या होगा, 4 पैसों का क्या होगा, 4 बच्चियों का क्या होगा, थोरो कहीं वेगा वो तो विचार कर अंदाता। रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। पहले ये पूछते थे कि तपस्या कैसी है, चित्त की समता कैसी है। भगवान शिव वशिष्ठ से पूछते कि मुनीश्वर तपस्या कैसी, समता कैसी? वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनीश्वर हे भगवान शंभ सदाशिव, जो शिव स्वरूप का चिंतन स्मरण मात्र करता है उसको कल्याण स्वरूप शिव का प्रसाद मिलने से अशिव शरीर भी शिवमय होने लगता है, अशिव मन भी शिवमय होने लगता है। हे शंभ सदाशिव, आपका ऐसा सुमरन है। मुझे वृक्ष फल देते हैं, गंगा जी जल देती है और कुबेर के अनुचर यक्ष किन्नर मुझे विघ्न नहीं डालते हैं। लेकिन मुझे एक प्रश्न है कि ऐसा कौन सा उपाय है कि कलयुग का व्यक्ति अल्प आयु, रुग्ण शरीर, मंदमत्या, मंदभाग्य, मंदमति और मंद आयुष्य, अल्प आयुष्य वाला व्यक्ति भी अपने आत्मा परमात्मा को पाकर मुक्ति का अनुभव करे, सब दुखों से छूटे, मरने के बाद नहीं जीते जी। ऐसा कौन सा उपाय? भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, सहस्त्र नेत्र वाला इंद्र भी वास्तविक में देव नहीं, यक्ष गंधर्व किन्नर अथवा 33 करोड़ देवता भी वास्तविक में देव नहीं। मुनीश्वर तुम भी देव नहीं, मैं भी वास्तविक में देव नहीं। वास्तविक में देव वो आत्मदेव है। उस आत्मदेव का ज्ञान, उस आत्मदेव को पहचानने की दृष्टि जो श्रवण कर लेता है और 13 निमेष भी उसमें विश्रांति पाता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। 17 निमेष भी उस आत्मदेव में कोई विश्रांति पाले तो उसे राजसु यज्ञ करने का फल होता है। उस आत्मदेव की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी भी उस आत्मदेव का श्रवण करके उसमें विश्रांति पाले तो उसे
कई राजसु यज्ञ करने का